हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबादी नौजवान मुजाहिद अली की सऊदी में नई मुलाजिमत ज्वाइन करने से चंद घंटे पहले हार्ट अटैक से हुई मौत। एक हैदराबादी नौजवान नई मुलाजिमत में शामिल होने से चंद घंटे पहले सऊदी अरब में फौत हो गए, जिसकी वो काफ़ी अरसे से तलाश कर रहे थे। मुजाहिद अली, जिनकी उम्र 37 साल बताई गई है, हैदराबाद के टोली चौकी हकीमपेट के रहने वाले हैं। इतवार को दारुल हुकूमत रियाज के मारफा जिले में अपनी रिहाइशगाह में मुर्दा पाए गए। वो इतवार से एक नई फॉर्म ज्वाइन करने वाले थे, ताहम वो सुबह के वक्त रियाज में अपने नए घर की सीढ़ियों पर मुर्दा पाए गए, जिसे पड़ोसियों ने देखा और उन्होंने पुलिस को इत्तला दी, जिसने आकर नाश को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने तस्दीक की है मुजाहिद की मौत हरकत क़ल्ब बंद होने से हुई है। सिकंदराबाद हादसा, महलूकीन की तादाद 8 हो गई, मरने वालों की शनाख्त कर ली गई। सिकंदराबाद आतिशदगी हादसे में मरने वालों की तादाद 8 तक पहुंच गई। कल रात 7 अफराद फौत हो गए थे, जबकि आज इलाज के दौरान एक और जख्मी की मौत हो गई। महलूकीन का ताल्लुक दिल्ली, आंध्र प्रदेश और चेन्नई से बताया गया है। मरने वालों की शनाख्त हरीश विजयवाड़ा, वीरेंद्र कुमार दिल्ली, सीतारमन बालाजी चेन्नई, राजू माइक, संदीप मलिक दिल्ली के तौर पर की गई है, जबकि दीगर 2 जख्मियों की हुनूस शनाख्त नहीं हो सकी। वाज़ेह है कि कल रात इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में लगी आग के बाद ऊपरी मंजिल में वाक़ लॉज में मुक़ीम अफराद इस हादसे में हलाक और जख्मी हुए, क्योंकि आग ने लॉज को भी अपनी जद में ले लिया था, जिसकी वजह से लॉज में धुआं भर गया था। सिकंदराबाद वाक़े पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इजहार अफसोस, 2 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद के एक शोरूम में भयानक आग लगने के वाक़े में कुल अफराद की मौत और दीगर 6 जख्मी होने के वाक़े पर अपने गहरे गम का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मरने वाले अफराद के खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार किया और हर एक मतूफ़ी के खानदान को 2 लाख रुपये मुआवजा, जख्मियों को फीकस 50,000 रुपये मुआवजे का ऐलान किया। आरटीसी बेचने पर 1000 करोड़ का इनाम, मरकज की पेशकश, मुझे खैस, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत कई अवामी शोबों की कंपनियों और इदारों को बेचने के बाद अब रियासतों में चलने वाले अवामी शोबों को बेचने की कोशिश कर रही है। इसी कोशिश के एक हिस्से के तौर पर मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो आरटीसी को बेच दे। उन्होंने कहा कि आरटीसी को बेचने पर 1000 करोड़ के इनाम का भी मरकज ने पेशकश किया है, जो मुझे खैस है। रियासती असम्बली में बरखी पर हुए मुख्तसर मुबाहिस के दौरान खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मोदी हुकूमत किसानों को फराहम की जाने वाली मुफ्त बरखी को रोक देने का मशवरा दे रही है और हर बरखी सारिफ से बिल वसूल करने की तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ज़राअत के शोबे के बाद बरखी को भी प्राइवेट अफराद के हवाले करने की साजिश की जा रही है। साउथ सेंट्रल रेलवे ट्रेन की रफ्तार में इजाफा, रफ्तार अब 130 किलोमीटर फी घंटा होगी। एक और सेगमेंट में साउथ सेंट्रल रेलवे ने सिकंदराबाद, विजयवाड़ा और गुंतकल डिवीजन के सेक्शंस में ट्रेन की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार में इजाफा किया है, जो 130 किलोमीटर फी घंटा होगी। ट्रैक्स और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए मुनज़्ज़म और मनसूबाबंदी के अंदाज को अपनाने से साउथ सेंट्रल रेलवे जोन ने यह रफ्तार हासिल की है। इन सेक्शंस में अपग्रेडेशन कामों के बाद इसे ट्रेन सर्विस के सेक्शन रफ्तार में 12 सितंबर से इजाफा करते हुए उसे 110 से 130 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार की इजाजत दी गई है। हैदराबाद सिटी पुलिस के पुराने टेलीफोन नंबरात हुए हैं तब्दील, नए टेलीफोन नंबरात हुए हैं जारी। बीएसएनएल की जगह एयरटेल का हुआ है इंतखाब। हैदराबाद पुलिस ने सेलुलर सर्विस के लिए तवील अरसे से इस्तेमाल की जा रही बीएसएनएल की जगह अब एयरटेल का इंतखाब किया है और महकमे के तमाम अहम नंबरात तब्दील हो जाएंगे। सर्विस प्रोवाइडर की तब्दीली के सिलसिले में सिटी पुलिस और एयरटेल के दरमियान याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत किए गए हैं, जिसके नतीजे में मौजूदा तमाम नंबरात आज से तब्दील हो जाएंगे। हैदराबाद पुलिस नंबरात की नई सीरीज 871260 और 871261 से शुरू होगी। दोनों सीरीज के तहत आखिरी 3 डिजिट आवाम की सहूलत के लिए तब्दील किए गए हैं और नए नंबरात के जरिए ओहदेदारों की निशानदही में भी सहूलत होगी। मोबाइल नंबर्स की नई सीरीज पर आज से अमलावारी का आगाज हो चुका है। ताहम इमरजेंसी के तहत शहरी 24 घंटों में किसी भी वक्त 100 नंबर पर डायल कर सकते हैं। नई सीरीज के तहत पुलिस कमिश्नर और दिगर के नंबरात आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हैदराबाद में लोगों को हिरासा करने के खिलाफ इंस्टाग्राम पेज झमुंडा पर तहकीकात शुरू। हैदराबाद सिटी पुलिस की साइबर क्राइम टीम की जानिब से इंस्टाग्राम पेज झमुंडा ऑफिशियल के खिलाफ लोगों को हिरासा करने से मुताल्लिक तहकीकात शुरू की गई हैं। ये पेज इस्तेमाल करने वाला शख्स नौजवानों की प्राइवेसी पर हमला कर रहा है। वो खास तौर पर ऐसे नए नवेले जोड़ों का ताक़ुब कर रहा है जिनकी शादी की तस्वीर या वीडियोस इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं। अब तक इस पेज के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना में मेडिकल एजुकेशन में काम करने वाले प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसरों की सबकदोशी की हद उम्र में हुआ इजाफा। तेलंगाना में कानून साज असेंबली ने मंगल को तेलंगाना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सुपरिन्वेंशन तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल को वजीर सेहत हरीश राव ने ऐवान में पेश किया। अरकान ने उसे मंजूरी दी। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि रियासती हुकूमत ने मेडिकल एजुकेशन में काम करने वाले प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों और असिस्टेंट प्रोफेसरों की सबकदोशी की हद उम्र बढ़ाकर 65 साल करने का फैसला किया है। उन्होंने याद दिलाया कि ऐवान में कानून भी बन चुका है। बास प्रोफेसर्स को टीचिंग अस्पतालों के सुपरिटेंडेंट, बास प्रोफेसर्स को मेडिकल प्रिंसिपल और बास प्रोफेसर्स को एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन और डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के तौर पर तैनात किया जाएगा।
तेलंगाना के मुख्तलिफ महकमों में इंजीनियर्स की 833 मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुख्तलिफ महकमों में इंजीनियरिंग की 833 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इन मुलाजिमतों में असिस्टेंट इंजीनियर, म्युनिसिपल असिस्टेंट इंजीनियर, टेक्निकल ऑफिसर, जूनियर टेक्निकल ऑफिसर शामिल रहेंगे। मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए 29 सितंबर से 21 अक्टूबर तक ऑनलाइन दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। कांग्रेस इख्तियार में आने के बाद गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के कोड को टीएस से टीजी कर दिया जाएगा, रेवंत रेड्डी ने कहा। तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस इख्तियार में आने के बाद गाड़ियों और दीगर मुकामात पर लिखे जाने वाले टीएस की जगह टीजी कर दिया जाएगा। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में टीएस को इसलिए रखा है कि इसमें उनकी पार्टी का नाम शामिल है। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि कांग्रेस इख्तियार में आने के बाद जय जय हो तेलंगाना गीत को तेलंगाना का सरकारी गीत करार दिया जाएगा। यौम इंज़माम हैदराबाद स्टेट तकारीब मनाने कांग्रेस पार्टी का फैसला, रेवंत रेड्डी ने कहा। कांग्रेस पार्टी ने 17 सितंबर यौम इंज़माम हैदराबाद स्टेट तकारीब मनाने का फैसला किया है। 17 सितंबर से एक साल तवील तकारीब के इनेकाद के सिलसिले में सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने पार्टी कायदीन से राय तलब की है। गांधी भवन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अमला का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन भी शरीक रहे। इजलास में यौम इंज़माम हैदराबाद स्टेट के अलावा मंगोल असेंबली हल्के के ज़िमनी चुनाव की इंतखाबी मुहिम का जायजा लिया गया। तेलंगाना में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रोग्राम की तफसीलात पेश की गई। सदर प्रदेश कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी इंज़माम हैदराबाद को अवाम में मजहबी मुनाफिरत और सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। तेलंगाना में 25 सितंबर से ही तालीमी इदारों को दशहरे की होगी तातीलात। तेलंगाना हुकूमत ने 5 अक्टूबर को दशहरा त्यौहार के पेश नज़र तालीमी इदारों को दशहरे की तातीलात का ऐलान किया है। इस महीने की 26 तारीख से 8 अक्टूबर तक कुल 13 दिनों तक दशहरे की तातीलात रहेंगी। बताया गया है कि 25 सितंबर और 9 अक्टूबर को इतवार होंगे, इसलिए दशहरे की कुल 15 दिन छुट्टियां होंगी। महकमे तालीम ने वाज़ेह किया है कि तालीमी इदारे 10 अक्टूबर यानी पीर को दोबारा खुलेंगे। इब्तदाई तौर पर यह इत्तलात मिली थी कि क्लास 9th और 10th की छुट्टियों में इस बार कमी हो सकती है। ताहम ताज़ा तौर पर 15 दिनों की तातीलात का ऐलान किया गया है, जिससे वाज़ेह हो गया है कि तमाम क्लासों को बराबर की तातीलात का ऐलान किया गया है। तेलंगाना असेंबली की तारीख का सबसे मुख्तसर मानसून सेशन। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को कानून साज असेंबली और काउंसिल के इजलासों के इनेकाद से बहुत कम दिलचस्पी रही है। साल 2014 में बरसर इख्तियार आने के बाद से टीआरएस हुकूमत की जानिब से दोनों ऐवानों के इजलास के अय्याम की तादाद में बतदरीज कमी देखी जा रही है। राजभवन से कशीदगी के नतीजे में एक तरफ गवर्नर सविंदरा राजन को असेंबली से खिताब से तकनीकी बुनियादों पर रोकने में कामयाबी हासिल हुई, तो दूसरी तरफ तवील इजलासों के जरिए अपोजिशन को हुकूमत पर तनखीद का मौका फराहम करने के बजाय महदूद अय्याम के लिए इजलास तलब किए गए। तेलंगाना की तश्कील के बाद से यह पहला मौका है जब मानसून सेशन महज 3 दिन के लिए तलब किया गया। 6 सितंबर को इजलास का पहला दिन था, जो सिर्फ 6 मिनट में खत्म कर दिया गया। 6 का हिस्सा चीफ मिनिस्टर के लिए नेक शगुन की हैसियत रखता है, लिहाजा इजलास की तारीख 6 तय की गई और 2 साबिक अरकान को खिराज पेश करने के बाद 6 मिनट में कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। इजलास के दूसरे दिन बरखी की सूरत हाल पर मुबाहिस पर चीफ मिनिस्टर की तकरीर रही। आज 13 सितंबर इजलास का तीसरा और आखिरी दिन रहेगा। अपोजिशन की जानिब से महज 3 दिन के लिए इजलास तलब करने पर एतराज का जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर ने अनकरीब सरमाई इजलास 20 से 25 दिन के लिए करने का ऐलान किया है। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली इटेला राजेंद्र मुकम्मल सेशन तक असेंबली से हुए मुअत्तल। तेलंगाना बीजेपी के एमएलए इटेला राजेंद्र को मुकम्मल सेशन तक असेंबली से मुअत्तल कर दिया गया है। स्पीकर ने ऐलान किया है कि उन्हें इजलास के अख्ताम तक मुअत्तल रखा जाएगा। वज़ीर उमूर मुक़न्नना वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मुतालबा किया कि स्पीकर से माफ़ी मांगने के बाद राजेंद्र को ऐवान में जारी रहना चाहिए। ताहम इटेला ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने मुअत्तली की तहरीक पेश की और ऐवान ने उसे मंजूर कर लिया। इसके साथ ही स्पीकर ने राजेंद्र से ऐवान को छोड़ने की हिदायत दी। तेलंगाना में आइंदा 48 घंटों के अंदर शदीद बारिश का इम्कान। गुज़िश्ता 4 दिनों की बारिश की वजह से शहर हैदराबाद में मौसम खुशगवार हो गया, क्योंकि बारिश में कमी वाक़ हुई। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने जुमेरात को हल्की तौसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश की पेशकश की है। महकमे ने कहा कि मतला अबर आलूद रहेगा। इम्कान है कि आज़म तरीन दर्जा हरारत तकरीबन 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि आइंदा 48 घंटों के दौरान रियासत तेलंगाना में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। आइंदा 24 घंटों में अजला, आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, जयशंकर, भोपाल और जगत्याल में बास मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे ने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान बास मुकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अजला, आदिलाबाद, कोमरभीम, आसिफाबाद, निर्मल के अलावा जगत्याल, मंचरियाल, निजामाबाद, आदिलाबाद, कामारेड्डी और पेद्दापल्ली में बास मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान दर्ज किया गया है। अमेठी में गिराया गया एक मदरसा। रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अमेठी में वाक़ एक खदीम मदरसे को इंतजामिया की जानिब से मुनहदम कर दिया गया है। बताया जाता है कि मदरसा 25 साल पहले चरागाह की ज़मीन पर बनाया गया था। मदरसे को पीर के रोज़ इंतजामिया ने बुलडोज कर दिया। ये मदरसा 1997 में टांडा बंदा हाईवे के किनारे वाक़े गाँव गुजरतोवाला में बनाया गया था। इसके डायरेक्टर मोहम्मद हसन पर 2,24,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया।
उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी होगा मदरसों का सर्वे, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए अहकामात। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत के तर्ज पर अब उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी हुकूमत भी रियासत में मंजूरशुदा मदरसों का सर्वे करवाने जा रही है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब खान शम्स ने बताया कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने इसकी तस्दीक की। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश में गैर मंजूरशुदा मदरसों के सर्वे का काम मंगल से शुरू हो गया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा कि हुकूमत जिन मदरसों को पैसे देती है तो उसके हक है कि उसकी जाँच हो। ऐसे में यह हुकूमत का इख्तियार भी है कि उन मदरसों का सर्वे कराया जाए और इसलिए यह फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि जो पैसे दिए जा रहे हैं उनसे क्या मदारिस में मुस्लिम तलबा को तालीम, खाना और दीगर सहूलियत मिल रही है कि नहीं, मदरसों में टीचर्स हैं या नहीं, मदरसों के पास इमारत है कि नहीं, इसका सर्वे किया जाएगा। मुंबई में मौसलाधार बारिश से निज़ामी ज़िंदगी हुआ मुतासिर। मुल्क की इक़्तिसादी राजधानी मुंबई में मौसलाधार बारिश की वजह से निज़ामी ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। कई इलाके पानी पानी हो गए हैं। कांदीवली पोयसर नदी तुग़यानी पर है। सैलाबी पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 4 से 5 रोज़ तक शदीद बारिश की वार्निंग दी है। इंतज़ामिया ने माहीगीरों से समंदर में ना जाने की अपील की है। गुजरात की तमाम सीटों पर इंतखाब लड़ेंगे और बदउनवानी पर लगाम लगाएंगे, अरविंद केजरीवाल ने कहा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में मुनक्किदा इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी रियासत की तमाम सीटों पर मुकाबला करने जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जा रही है और आम आदमी पार्टी आ रही है। उन्होंने कहा कि गुजरात में बदउनवानी उरूज पर है और आम आदमी पार्टी अगर इख्तियार में आई तो इस पर लगाम लगाई जाएगी। अहमदाबाद के टाउन हॉल में मुनक्किदा जलसे आम से खिताब करते हुए वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो कई महीनों से गुजरात में घूम रहे हैं, आवाम से मुलाकात कर रहे हैं, वकीलों से, ऑटो ड्राइवरों से, किसानों से, जिससे भी वो मिले ने यही कहा कि गुजरात में बदउनवानी उरूज पर है। मगरबी बंगाल में घमासान, ममता बनर्जी के खिलाफ उतरी सड़क पर बीजेपी, पुलिस से हुआ तसादुम। मगरबी बंगाल की सियासत में इन दिनों काफी घमासान मचा हुआ है। एक बार फिर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं। बीजेपी लीडरान ने वज़ीर आला ममता बनर्जी के खिलाफ एक बार फिर से महाज खोल दिया है। रियासती बीजेपी ने अपने सीनियर लीडरान की क़यादत में नबनान मुहिम को शुरू किया है, जिसमें सभी कारकुनान रियासती सेक्रेटेरिएट नबनान की तरफ मार्च निकाल रहे हैं। इस दरमियान खबर है कि रानीगंज रेलवे स्टेशन के बाहर आज यानी मंगल को बीजेपी कारकुनान और पुलिस के दरमियान तसादुम हो गया। रानीगंज में पुलिस ने कई बीजेपी कारकुनान को एहतियातन हिरासत में लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके अलावा बोलपुर रेलवे स्टेशन के अंदर बीजेपी कारकुनान और पुलिस के दरमियान तसादुम हुआ। यहां भी पुलिस ने कारकुनान को नबाज चलो मार्च में हिस्सा लेने के लिए कोलकाता जाने से रोका था। बोलपुर में भी कई कारकुनों को हिरासत में लिया गया है। भारत में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की कुल तादाद 5 लाख से ज़्यादा हो गई है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 13 मरीजों की मौत के बाद अमवात की तादाद बढ़कर 5,28,185 हो गई है और कोरोना एक्टिव केसेस कम होकर 46,347 रह गए। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने मंगल को कहा कि सुबह 7 बजे तक 215 करोड़ 47 लाख वैक्सीन दी गई है। बीजेपी मस्जिद और मंदिर के मौजू पर लोगों को उलझा कर रखती है। जम्मू और कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मस्जिद और मंदिर पर लोगों को उलझा के असल मामले से आवाम की तवज्जो हटाना चाहती है और ज्ञानवापी केस में अदालत का फैसला बीजेपी के बयान की तायद करता है। गुज़िश्ता रोज़ वाराणसी की ज़िली अदालत ने ज्ञानवापी मामले में हिंदू फरीक के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि ये केस काबिल समाअत है। अदालत के इस फैसले से मुस्लिम फरीक में नाराजगी पाई जाती है। इस दरमियान ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जम्मू और कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अदालतों ने फैसला दिया था कि मजहबी मुक़ामत की 1947 की हालत को बरकरार रखा जाएगा। बीजेपी बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए वो मस्जिद और मंदिर के मौजू पर लोगों को उलझा कर रखती है ताकि लोगों की तवज्जो असल मसाइल पर ना जाए और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अदालत का फैसला बीजेपी के उस बयान की तायद करता है। पाकिस्तान के तुर्क ड्रामा उर्तुगुल गाजी के अदाकार सैलाब मुतासिरीन की मदद को पहुंचे। मशहूर तुर्क ड्रामा सीरीज उर्तुगुल गाजी में अब्दुर्रहमान का किरदार निभाने वाले तुर्किया के अदाकार जलाल पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए कराची पहुंच गए हैं। कराची पहुंचने के बाद तुर्क अदाकार ने सिंध में रजाकाराना तौर पर खिदमत सरअंजाम देते हुए इमदादी सामान की बोरियां अपने कंधे पर उठाकर सैलाब मुतासिरीन के खैमों में पहुंचाई। ऑस्ट्रेलिया में पालतू कैंगरू ने मालिक की जान ले ली। ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू के हमले में एक शख्स हलाक हो गया। उसने उसे पालतू जानवर की तरह घर में रखा था। पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक पर्थ से 40 किलोमीटर दूर रेडमंड में पीर को एक शख्स पर उसके अपने ही पालतू कैंगरू ने हमला कर दिया। इस हमले में उसकी मौत हो गई। ऑस्ट्रेलिया को कैंगरूस का घर कहा जाता है। यहाँ 5 करोड़ से ज्यादा कैंगरूस हैं। कैंगरूस के हमलों के वाक़यात बर्रे आज़म में शाज़ नादर ही होते हैं। 1936 के बाद ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू के हमले का यह पहला वाक़या है। कैंगरू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक मामूली जानवर है। यह ऑस्ट्रेलिया का कौमी जानवर भी है। इन्हें पहली बार कैप्टन किक ने 1773 में देखा था। अहम बात यह है कि कैंगरू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अब तक वहां उनकी 21 अक़साम का पता लगाया जा सका है।
मिस्र में जज को सजाए मौत, बीवी के कत्ल का जुर्म हुआ साबित। मिस्र में फौजदारी की अदालत ने एक जज और शरीक मुलजिम को कत्ल केस में जुर्म साबित हो जाने पर मौत की सजा सुनाई है। मुकामी वेबसाइट के मुताबिक किसी जज को सजाए मौत सुनाए जाने का यह पहला वाकया है। सजा सुनते ही जज ने अपना चेहरा मीडिया से छुपा लिया, जबकि शरीक मुलजिम अदालत में फूट फूट कर रोने लगा। मिस्र में अल जजीरा अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जज ऐमन अब्दुल फत्ताह मोहम्मद हुज्जाज और उसके साथी हुसैन मोहम्मद इब्राहिम अल गराबुली को मौत की सजा का फैसला तमाम जजों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर दिया है। बिलखसद कत्ल के इल्जाम साबित हो गए हैं। अदालत ने दोनों को 1 साल तक कैद बामुशक्कत की सजा भी सुनाई है। इन पर मकतूला के जेवरात और मोबाइल चोरी करने के इल्जाम भी साबित हुए हैं। ऐमन अब्दुल फत्ताह मोहम्मद हुज्जाज की बीवी शीमा जमाल का ताल्लुक मीडिया से था और वो मारूफ ब्रॉडकास्टर थी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।